हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारा से चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल में। आशा करते हैं आप सब भी सकुशल हैं और सकुशल हमेशा रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, खुद और खुद के परिवार के साथ आप सकुशल रहिए, अपना ध्यान रखिए। और बिना देरी करते हुए तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे इस विषय पर। आ जाते हैं, चलिए दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारा आज का विषय वही प्राचीन इतिहास के भारत इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हम लास्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? महाजनपदास। जी हाँ, हम लास्ट वीडियो में जाने कि हमारे देश में कुल 16 महाजनपदास बने हैं और इन 16 महाजनपदास का नाम क्या क्या था हम वो जाने, लास्ट वीडियो पर हम जान चुके हैं। आज इसी महाजनपदास की विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं आपके पास। तो फिर बिना देरी करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न आपके पास, पहला सवाल, हु वॉज द ऑथर ऑफ द कदम्बरी, ए ग्रेट रोमांटिक प्ले? यानी हमारे देश में एक महान रोमांटिक नाटक है ना, जिनका नाम कादम्बरी था। इनके लेखक कौन थे? इनको किसने लिखा था? बाणभट्ट, हर्षवर्धना, भास्करवर्धना या बिंदुसार? कादम्बरी एक बहुत ही महान रोमांटिक नाटक, इनके लेखक कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2008 में आया हुआ सवाल है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा ठहर जाइए कि आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस महाजनपद से कनेक्टेड, उन सभी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए सवाल है और एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। क्योंकि हमारा जो लास्ट वीडियो था उनमें हम काफ़ी क्षेत्र पे आए हुए सवालों को डिस्कस किए थे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन उसमें एक भी सवाल हम लोग एसएससी का नहीं उठाए थे। तो आज का जो विषय होगा मेनली एसएससी पे आए हुए सवालों का विषय होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। जी हाँ, बोलो ये बाणभट्ट कौन था दोस्तों? ही वॉज ए संस्कृत स्टोरी राइटर एंड एन इंडियन पोएट ऑफ 7th सेंचुरी, यानी 7वीं सदी के, है ना। बाणभट्ट कौन थे? 7वीं सदी के संस्कृत गद्य लेखक, स्टोरी राइटर और भारतीय कवि थे, है ना। वे कविता भी लिखते थे और मेनली संस्कृत भाषा पर जो कहानी है, गद्य, उनके लेखक थे। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, व्हिच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार टू असेंड हिज थ्रोन? दोस्तों पैसा लोगों को क्या नहीं बना देता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी। उनके पिता का नाम था बिम्बिसार और सिर्फ सिंहासन की लोभ में अपने पिता को ही मार दिया। वो कौन थे? दोस्तों ऑप्शन है अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुखा। दोस्तों ये क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 2002 में आया हुआ सवाल है। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा अजातशत्रु। जी हाँ, ये वो शख्स था, वो शासक था जो सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पिता को मारकर फिर वो सिंहासन पर बैठे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ दिस रिवर। यानी दोस्तों अलेक्जेंडर के और पोरस के बीच जब युद्ध हो रहा था वे कैंप लगाए थे। यानी युद्ध जब चलता रहता है, आपको पता है कि युद्ध चलते कालीन कब ख़त्म होगा ये निर्दिष्ट जब नहीं रहता है, तो वो वहाँ पे रात को ठहरने के लिए वहाँ पे कैंप बना लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट इसमें बताया जा रहा है सिकंदर सिकंदर और पोरस की जो सेना थी, पोरस की जो आर्मी थी, इनमें से एक नदी है जिसके विपरीत तट पर, यानी उनके बैंक पर ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब उनके किनारे पर अपना डेरा डाल दिया था। दोस्तों कौन सा नदी था? रावी, झेलम, सुतलेज या चीनाब? कौन सा नदी के आर पार, यानी इस पार उस पार, दोनों अपने अपोजिट पक्ष के साथ अपना कैंप बनाए, वहाँ पे बैठ गए थे कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा वे यहाँ पे ही रहेंगे। कौन सा नदी था? तो सही उत्तर, ये क्वेश्चन एसएससी में 2002 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, वो नदी था झेलम। जी हाँ, झेलम नदी के इस पार उस पार अलेक्जेंडर अपने आर्मी के साथ और इधर पोरस अपने आर्मी के साथ बैठ गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु amidst the following was a wife of Emperor Ashoka? Who influenced him? यानी
निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था, यानी उनको इस रूलिंग करने में बहुत सहयोग निभाया था। दोस्तों ऑप्शन आपके पास चारुलता, गौतमी, चंडालिका या कौरवकी। तो सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों ये सवाल एसएससी 2002 में आया हुआ सवाल है। दोस्तों सही उत्तर होगा कौरवकी। जी हाँ, वे हमेशा अशोक के किसी भी कठिनाई पर ये वे साथ देते थे और इनको हमेशा प्रभावित करते थे कुछ करने को। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पुरुषपुरा, यानी पुरुषापुरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको एक्चुअली पुरुषपुर बोलते हैं। इन्हें कौन सा ऐसा स्थल है, कौन सा ऐसा स्थान है जिन्हें पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है? पेशावर, पंजाब, पाटलिपुत्र या पटना। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो ये सवाल एसएससी 2002 अगेन 2002 में आया हुआ सवाल है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2002 की सवाल है। कौन सा ऐसा स्थान है जिसको पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा पेशावर। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, चरक। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ व्हिच ऑफ द किंग, यानी इनमें से एक राजाओं के नाम दिए होंगे, आपको बताना है कि चरक एक जो है प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे। जी हाँ, प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे। तो कौन से राजा के चिकित्सक के नाम से प्रसिद्ध थे? महान एक चिकित्सक थे, राजा का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी कनिष्का। कौन से राजा के अपना उसका राजसभा के राज चिकित्सक थे और बहुत प्रसिद्ध भी थे चरक? दोस्तों सही उत्तर क्या होगा उससे पहले जान लें हम लोग ये क्वेश्चन, फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2009 के आया हुआ सवाल है। उससे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कनिष्क। जी हाँ, ये कुषाण के किंगडम के राजा थे कनिष्का, इनके ही राज चिकित्सक थे चरक, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी थे। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, यानी निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों इनमें सबसे पहले व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि सबसे पहले इनमें से कौन वो व्यक्ति थे, है ना, या फिर वो थे, व्यक्ति नहीं बोल सकते, वो डायनेस्टी बोलिए, किंगडम बोलिए, जो भारत पर आक्रमण किया था। द आर्यंस यानी आर्य समाज ने, द ग्रीक्स यूनानियों ने, द पार्शियंस फारसी ने, या द अरब्स अरबियंस ने। कौन भारत में, इनमें से कौन भारत में पहली बार आक्रमण किया था? ये दोस्तों ये सवाल एसएससी CHSL यानी जो हायर सेकेंडरी लेवल है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2014 में आया हुआ सवाल है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आर्यंस। जी हाँ, जो आर्य समाज थे वो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे, यानी भारत पे मतलब प्रवेश किए थे। दोस्तों एक्चुअली आर्यंस कब आए थे ये तो लगभग कोई नहीं जानता, लेकिन इसका एक डेट पता किया गया है, एक लगभग डेट कि ये 1500 BC यानी 1500 ख्रीष्ट पूर्व, ईसाई पूर्व में इनका आगमन हुआ था भारत पे। जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, नेम द किंगडम व्हिच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर्स, यानी पहले सिर्फ घोड़ों से काम चलाया जाता था, लेकिन ऐसा एक साम्राज्य है, राज्य है, आपको उसका नाम बताना है, जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। ऑप्शंस आपके पास कोशाल किंगडम, या फिर मगध किंगडम, या चंपा किंगडम, या अवंती किंगडम। किंगडम यानी ये महाजनपद भी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा महाजनपद है, कौन सा किंगडम है जो सबसे पहली बार अपने युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया था। दोस्तों ये सवाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एज वेल एज दिल्ली पुलिस SI 2015 का सवाल है। जी हाँ, सन यहाँ पे मैं उल्लेख नहीं किया, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सर आपको बताना है कौन सा किंगडम है वो। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा मगध। जी हाँ, मगध राज्य में, मगध किंगडम में सबसे पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया युद्धों में, वॉर्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके पास, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार, मतलब बिंदुसार कौन है? बिंदुसार है हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार। तो आपको बताना है वो स्थान जहाँ बिंदुसार के शासनकाल में अशांति फैली हुई थी, वो स्थान कौन सा था?
दोस्तों उज्जैन, पुष्कालावती, तक्षशिला या राजगृह, इसे राजगीर भी कहते हैं, ऑप्शन डी को कौन सा स्थान था जब जब बिंदुसार शासनकाल कर रहे थे, यानी बिंदुसार के शासनकाल के समय ये पर्टिकुलर एक स्थान है, प्लेस है जहाँ पे लगभग अशांति फैली हुई थी, यानी यहाँ पे शांति बरकरार नहीं था, कुछ ना कुछ दंगे होते ही रहते थे, वो कौन सा जगह था। दोस्तों ये सवाल फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2014 यानी 2014 में ही CHSL में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा तक्षशिला। जी हाँ, रिसेंटली एक सीरीज़ भी निकला था, एक सीरियल भी निकला था अशोक के ऊपर, आप उनमें देख सकते हैं तक्षशिला पर बार बार कुछ ना कुछ अशांति फैली हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। 6th सेंचुरी BC, ये आपका इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा दोस्तों। 6th सेंचुरी BC वॉज एन एज ऑफ, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का युग था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला जो युग था वो किस विषय पर आधारित था। रीजनिंग यानी विचार पर, विचार विमर्श पर, या इंटेलेक्चुअल एक्निंग यानी बौद्धिक जागृति के आधार पर, या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी राजनीतिक उथल पुथल, इनके बारे में ये समय चला, या फिर धार्मिक उत्साह यानी रिलीजियस फॉर्मेंट। यानी ये जो समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित वाला विषय कौन सा था, किसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होता था उस समय, देख रेख होता था। दोस्तों ये सवाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC 2014 का सवाल है। जी हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपका होगा रिलीजियस फॉर्मेंट, यानी धार्मिक उत्साह वाला समय था। इनमें ही बहुत अलग अलग जो वैदिक कल्चर है एज वेल एज बौद्धिक समय, इनका इन समय प्रादुर्भाव हुआ इनका। जी हाँ दोस्तों, अगर अंत तक आप आ चुके हैं इसका मतलब आप बहुत ध्यान से जिस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और आपको भी इच्छा है कि आप बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोड़े। तो अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि कौन कौन सा विषय पर मैं और वीडियो लाऊं। आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे हौसला देता है। तो इसी के साथ दोस्तों खुश रहिए, सभी को खुश रखिए, अपने आस पड़ोस को खुश रखिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।